तो दोस्तों स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने काफी बड़ा ऐलान कर दिया है। टीवी9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट की माने तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने शनिवार को कहा कि वंदे भारत स्लीपर पटरियों पे दौड़ने के लिए तैयार है। तो बात करते हैं पूरी डिटेल में आखिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कुछ कहा। तब तक प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और भी जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों फिलहाल वंदे भारत स्लीपर की 2 ट्रेन सेट बनकर तैयार कर लिए गए हैं और अब इन दोनों ट्रेनों पे अगले 6 महीने तक टेस्टिंग होगी। उसके बाद इन ट्रेनों को आम सेवा के लिए लॉन्च करना शुरू किया जा सकता है। अभी वंदे भारत स्लीपर के 4 कोच का एक बेसिक ट्रेन सेट तैयार किया गया है और 60 दिनों के भीतर वंदे भारत स्लीपर की ट्रायल शुरू भी हो जाएंगे। वहीं ईटीवी भारत की एक नई रिपोर्ट की माने तो यहाँ भी जल्द ही भारत के स्लीपर वंदे लॉन्च करने की बात कही गई है, जहाँ ऐसा लिखा गया है कि जल्द ही भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर की लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रहा है। और तो और यहाँ इसकी गाड़ी संख्या क्या होगी इसका भी जिक्र किया गया है, जहाँ वंदे भारत स्लीपर का संचालन लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से होते हुए गोरखपुर से आगरा तक का प्रस्ताव दिया जा चुका है और इस ट्रेन को दिल्ली तक भी चलाया जा सकता है। जहां बात करें इसकी गाड़ी संख्या को लेके तो स्लीपर वंदे भारत का नंबर 22-583 अप और 22-584 डाउन हो सकता है। यह ट्रेन गोरखपुर से शुरू होकर बाराबांकी के रास्ते ऐशबाग कानपुर सेंट्रल होते हुए आगरा फोर्ट तक चलाने का प्लान है। इसके अलावा अयोध्या और मुंबई के लिए भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन कराने की योजना है। दोस्तों स्लीपर वंदे भारत में 15 कोच लगाए जाएंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने के पीछे रेलवे का यह तर्क है कि लंबी रूट पर यात्रियों का सफर काफी ज्यादा आसान हो सके और वो सोते हुए आराम से अपना सफर पूरा कर सकें। और जैसा कि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि 60 दिन के भीतर हमारी स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने वाली है ताकि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा सके। अब ये कैसे पॉसिबल होने वाला है, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। तो दैनिक भास्कर के बिल्कुल नई रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, भोपाल से चलने वाली या फिर इससे होकर गुजरने वाले 3 में से 2 वंदे भारत श्रेणी की ट्रेनों में यात्रियों का शुरू से ही रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में तो ओवर बुकिंग हमेशा ही रहती है और ऑक्यूपेंसी का औसत प्रतिशत 112% तक अक्सर रहता है। वहीं भोपाल इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में भी काफी शानदार ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है। इसी वजह से इन दोनों ट्रेनों का चयन स्लीपर श्रेणी के कोच के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन और इंदौर भोपाल नागपुर वंदे भारत सीटिंग श्रेणी की एक्सप्रेस ट्रेनों में अब 2 स्लीपर कोच भी लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन्हें जुलाई अंत या अगस्त के महीने में लगाकर देखा जाएगा। यात्रियों का रिस्पांस मिलने पर इन्हें आगे भी लगाया जाता रहेगा और धीरे धीरे इनका ट्रायल भी हो जाएगा और पूरी कमियों को दूर करने के बाद साथ ही डिमांड को देखते हुए अगले 6 महीने के भीतर पूरी तरह से स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च कर दिया जाएगा। रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया का कहना है कि रेल मंत्रालय का आदेश और कोच मिलने के बाद इन्हें जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब बात करें चेयर कार के साथ जुड़कर चलने वाले इस स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस के किराए को लेकर तो लिहाजा इसका किराया थोड़ा बढ़ के होने वाला है। जी हाँ, स्लीपर श्रेणी के कोच का किराया एसी चेयर कार के मुकाबले 20% तक ज्यादा होने की संभावना है। रानी कमलापति से निजामुद्दीन वंदे भारत की एसी चेयर कार श्रेणी का किराया 1720 रुपया है, तो वहीं स्लीपर श्रेणी के एसी कोच के प्रथम बर्थ का किराया 2060 रुपया तक होने की संभावना है। वहीं इंदौर भोपाल नागपुर वंदे भारत का स्लीपर का किराया 1500 रुपए होने की संभावना है। तो यही थी दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलने वाली हमारे स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस की बिल्कुल नई अपडेट। कैसी लगी नीचे हमें कमेंट कर देना, साथ ही जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।